हाँ जी, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। दैट इज अगेन क्लास सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगेन टॉप 20 क्वेश्चंस है आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11th के जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ये एग्जाम्स हो चुके हैं या अभी आने वाले हैं या चल रहे हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए लेट्स जंप ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन ऑक्टेट रूल एंड मेंशन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ इट। विच मींस आपने क्या बताना है कि सर यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या है और उसकी दो क्या बतानी है, लिमिटेशंस। टीचर कैन यूज अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड ड्रॉबैक्स। ठीक है जी, ड्रॉबैक्स भी वो यूज कर सकता है, सिंगल एस आएगा, ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन है सर। डेफिनेशन है द ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट atoms tend to form bonds in such a way that they have 8 electrons in the valence shell. फाइन, अब आपने क्या पढ़ा बचपन के अंदर कि सर ये वो है, फिर इसके बाद एक और शेल होता है, फिर इसके बाद सर एक और शेल होता है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड कि सर यहाँ पे पहले 2 है, फिर यहाँ पे 8 होते हैं, देन हम लोग पढ़ा है आगे आगे जितने भी होते हैं। बट वो क्या कह रहा है आपसे कि जो उसका वैलेंस शेल का मतलब क्या, पहले ये बताना चाहिए। वैलेंस शेल मेरे प्यारे जो सबसे लास्ट शेल है, जो सबसे लास्ट में जो शेल आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। अब क्या बोला गया है कि उस वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, सच अ वे दैट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जो वैलेंस शेल है, जो आखिरी वाला शेल है, जो आखिरी वाला ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों टोटल, 8। करेक्ट, बिल्कुल ठीक, यही कहना चाहता हूँ। अचीविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ नोबल गैसेस। अगेन इसे हम लोग वर्ड चेंज करके लिखते हैं, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस रूल इज प्राइमरीली एप्लीकेबल टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि मुन्ना उसकी आपको लिमिटेशन बतानी है, ड्रॉबैक्स बताने। देख, ऑक्टेट रूल पहला स्टार्टिंग का टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्टेट रूल आया उसके बाद उसके अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने जिस पे काम किया ऑक्टेट रूल पे, उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स निकले, फिर कुछ इंप्रूवमेंट हुई, ऐसे ऐसे करके हमारी केमिस्ट्री आगे बढ़ी, केमिकल बॉन्डिंग के रेफरेंस में कह रहा हूँ। अब क्या क्या ऑक्टेट के सर वो आई लिमिटेशन, तो पहला क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेकंड क्या बताया इसने कि सेंट्रल एटम्स विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इसका लिमिटेशन है। और क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। इनकम्प्लीट के रेफरेंस उसने क्या बताया कि सम एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कैन अचीव स्टेबिलिटी विदाउट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात हो गई। क्या बोला उसने पहले कि लास्ट शेल के अंदर आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन दोगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन है तो सिर्फ एक दे दो, उसमें लास्ट आपका जो भी वैलेंस शेल है उसकी नीड है ही नहीं, है ना। अपनी बात को सर वो कर रहा है, स्टेबिलिटी विदाउट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगेन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन कैन फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग और लूजिंग इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन, अचीविंग अ ड्यूट इंस्टेड ऑफ एन ऑक्टेट। तो कह रहा है ऑक्टेट वैसे सब जगह तो चलेगा, मगर जहां बात आती है हाइड्रोजन भाई की हमारे, वहां ड्यूट चलेगा, है ना। हिपोक्रेसी देखो उसकी, क्या कह रहा है कि सर जहां हाइड्रोजन की बात है वहां ड्यूट चलेगा, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन है या तो दे दिया या तो एक ले लिया। मगर जहां बात आती है और इलेक्ट्रॉन्स की, वहां कह रहा है ऑक्टेट लगाओ, हाइड्रोजन के अंदर ड्यूट लगाओ। तो अगेन दोनों टर्म्स मिसमैच हो रहे हैं, तो ये इसका एक क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, अच्छा ये पॉइंट तो है मगर हमने ये मत सोचना क्रॉस के चक्कर में गलत है, ठीक। फिर अगला क्या है, सेंट्रल एटम्स विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलता है कि सर्टेन कंपाउंड्स लाइक आपका BeH2, अगेन बेरिलियम हाइड्राइड, एंड यू हैव बोरॉन ट्राइक्लोराइड दैट इज कॉल्ड BCl3, have central atoms that possess fewer than 8 electrons in their valence shell yet are stable। ठीक है, अगला क्या बोलते हैं, expanded octets। Some elements, particularly those in the third period and beyond, can have more than 8 electrons in their valence shell। For example, अगर हम बात करते हैं PF5 की, बड़ा ही फेमस है PF5, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, जो लिखा है phosphorus pentafluoride and sulfur hexafluoride, again very very much famous। SF6 have stable configuration with expanded octets। क्लियर है, क्लियर है। आप तीनों याद कर लो सर, तीनों क्यों, आपने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा Ni2, तो प्यारे अगर पेपर के अंदर Ni2 आई और तू 2 ही याद करके गया है तो हो सकता है तो वहां पे एक भूल जाए एग्जाम प्रेशर के चक्कर में। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि तीनों याद कर लो, है ना। ये लो मैंने मिटा दिया आप लोग के लिए, आप बोलोगे सर आपने एनोटेशन लगा दी, यहाँ पे हम लोग देख नहीं पा रहे। ये लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्लियर है। तीनों याद करेंगे ताकि आपको पेपर में एटलीस्ट 2 तो याद रहेंगी।
चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव व्हाई H2 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। अच्छा HF जानते हो क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे, HF जानते हो? HF मेरे प्यारे होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या होता है सर हाइड्रोजन फ्लोराइड? याद रखना हाइड्रोजन फ्लोराइड एक ऐसा एसिड होता है, एक ऐसा एसिड होता है, इसे अगर आप लोग ग्लास पे डालो ना, ग्लास पे मतलब कांच पे, तो वो ग्लास क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, विच मीन्स वो गल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है आपने कहीं हॉलीवुड की मूवीज देखी हो, या फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने अगर हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी है शाहरुख खान वाली, है ना, शाहरुख खान साहब की मूवी आई थी एक हैप्पी न्यू ईयर, तो उसके अंदर वो डायमंड चोरी करते हैं सर। अब डायमंड्स अगर आपको याद हो तो वो एक ग्लास के केज के अंदर रखे होते हैं, ऑल दो वो ग्लास के केज के ऊपर एक पासकोड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके ऊपर पासकोड नहीं होता और आपको बिना अलार्म बजाए आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको ग्लास को मेल्ट करना है तो उसके ऊपर एक ग्लास लेके जाना, वैसे ग्लास में तो नहीं रख सकते उसे, मगर जस्ट रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, ग्लास भर के आप लेके जाए HF, और HF को आपने उस पर ग्लास पे डाल दिया, ग्लास कौन सा ग्लास, कांच पे डाल दिया, तो कांच ऐसे धीरे धीरे मेल्ट होके एकदम से वहां पे गड्ढा हो जाएगा और आप आराम से अपनी चोरी करके जा सकते हो। ठीक है, बोलोगे सर कैसे टीचर हो चोरी करना सिखा रहे हो? ठीक, कहने का मतलब ये कि ये स्ट्रांग होता है, ऑल्दो दिस इज अ वीक एसिड, HF इज अ वीक एसिड, मगर इन दिस केस ये थोड़ा स्ट्रांग बिहेव करता है। क्या बोल रहा है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम क्यों है? यही तो बोला है क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में घुमा के कि H2 का ज्यादा क्यों है बॉइलिंग पॉइंट HF से। तो देख रीजन पढ़ अगेन, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है वहां बात किसकी आती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अक्सर क्या बोलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर H2 वाटर कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। जाहिर सी बात है सर, H2O का फॉर्मूला है H2O, हमें यहाँ पे एटलीस्ट 2 H तो मिले ही, है ना। अगर बात आती है HF की, सर ऑन द अदर हैंड HF की बात जब आती है तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो पहली बात तो सर इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर है? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम, दिस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेटवर्क रिजल्ट्स इन हायर बॉन्डिंग पॉइंट। करेक्ट। HF के रेफरेंस में क्या बोला, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल, बट ईच HF मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझे? मतलब एक है तो सर 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 थे तो ये 4 बनेंगे, डबल हो रहा है, 4 बॉन्ड, ये एक है तो 2 बॉन्ड, मतलब सर ये से ट्वाइस ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? ट्वाइस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन ये वीक हो गया, एंड दिस विल रिजल्ट इन फ्यूअर वीकर इंटरेक्शन कंपेयर्ड टू वाटर। दिस इज द मेन रीजन, this is the main reason, although we have several reasons also like molecular weight and dipole dipole, मगर ये हमारा मेन रीजन है। अगर आप में सिर्फ इतना इतना लिख के आओगे याद करके एग्जाम के अंदर तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि सर मॉलिकुलर वेट में भी क्या है। मॉलिकुलर वेट HF का कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 20। ठीक है, लोअर देन पानी, पानी का कितना है 18। ठीक है, while molecular weight can influence boiling point, it is not the primary reason for difference in boiling point in this case। ठीक है, डाइपोल डाइपोल की बात करते हैं, so again sir both HF and H2 exhibit dipole dipole interaction, but the stronger and more numerous hydrogen bonds in water dominate its boiling point। correct। तो अगर आप घूम फिर के देखो बात कहाँ पे आ रही है मेरे प्यारे, बात आ रही है किस पे, बात आ रही है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे। इसलिए मैंने कहा कि पहला पॉइंट भी लिख के आओगे अच्छे से याद करके तो काम बन जाएगा, पेपर में आता है क्वेश्चन ये। ठीक, लिख लो, मैं जब तक मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन SF6। एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन SF6। ध्यान से देखिएगा SF6 कैसे बनता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या नाम है सर इसका, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सर सल्फर में तो सर PH आता है, आपने F लिख दिया। अच्छा जी, कभी जाके सर्च करिएगा क्या आता है, या दोनों, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, तो सल्फर बना दिया पहले तो एक, सर एक सल्फर है और बाकी 6 क्या है, H है। 6 क्या है, सॉरी 6 क्या है, फ्लोरीन है। सर क्या हो गया, अरे मैं H से कंफ्यूज हो गया था। ठीक, तो 1 2 3 4 F F F F। क्लियर है? क्लियर है? मतलब सर ये तो आप कहना चाह रहे हो एक प्लेन ऑफ पेपर पे ये बन गए। ठीक ठीक ठीक, सपोज कर एक प्लेन है, ये मेरा हाथ दिख रहा है, हाथ, लेट मी जस्ट सी द माय विंडो।
हाँ दिख रहा है, ये हाथ आपको दिख रहा होगा। अब क्या बोला गया है, इस हाथ के ऊपर देख, सोच यहाँ पे सल्फर पड़ा है, एक इधर कोने पे, एक इधर कोने पे, एक इधर कोने पे, एक इधर कोने पे, ठीक है। ये 4 बॉन्ड बन गए ऐसे 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 सल्फर के। अब एक बॉन्ड कैसे, हाथ से ऊपर, और एक बॉन्ड कैसे, हाथ से नीचे, यहाँ पे ऐसे ही नीचे। विच मीन सर आप मुझसे ये कहना चाहते हो एक बॉन्ड ऐसे बन रहेगा ऊपर सल्फ फ्लोरीन का, और एक बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे। हाँ हाँ, दिस इज कॉल्ड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर है? फ्लोरीन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 6 बॉन्ड दिख रहे हैं। माइक चल रहा है मेरा, जस्ट अ सेकंड मेरे प्यारे, वरना नॉइज आएगा आप लोग। हाँ सही है, ठीक है, ठीक। सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या बोला गया, आपने बतानी है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। मेरे प्यारे, हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड किन कितने हैं, सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा मेरे प्यारे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, बोलेगा सर 1 2 3 4 5 6। सर सब जगह सिंगल है, कहीं पे भी डबल ट्रिपल नहीं है, तो मतलब सर ये तो 6 है। लोन पेयर क्या होता है, याद कर, वीडियो देखिए तो हम लोग वन शॉट तो हमने सर इसका डालेंगे अभी केमिकल। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। लोन पेयर कुछ इस तरह बनता है, हम लोग बूथ सा बना के उसे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको सल्फर पे दिखाना है या फिर नाइट्रोजन पे दिखाना है तो कुछ इस तरह हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। मतलब लोन का मतलब क्या है सर, ये लोनर है, ये बंदा लोनर है, मतलब ये अकेला घूमता है। लोन पेयर का मतलब क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन अकेले घूमते हैं, अकेले पड़े हैं, ठीक है। लोन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन इलेक्ट्रॉन मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन। लोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 2 सर, एक ये वाला और एक ये वाला। मगर सर हम लोग जानते हैं पेयर हमेशा 2 लोगों का बनता है। नहीं सर, मेरा 2 से ज्यादा। लोन पेयर यहाँ पे कितना होगा, 1, समझा, क्योंकि पेयर के अंदर तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है? लोन पेयर की बात करी गई है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सर यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या कि मैंने ऐसे कहीं पे बूथ बना रखा है, नहीं सर कहीं नहीं दिख रहा, तो 0। हेंस हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या निकल गया, 6। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो sp3d2। पावर्स का आपने सम गिनना है। एक कुकर की सीटी की आवाज मोस्ट प्रॉब्ली इसमें नहीं आनी चाहिए। लेट मी सी, देखो तुम लोग को आवाज आ रही है तो मुझे बताना। ऑडियो इनपुट यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। घर में है यार भाई तुम्हारा। अच्छा क्या बोल रहा था, sp3d। अच्छा याद रखेंगे क्या होता है सर, spdf होता है, spdf होता है। अब इसके अंदर पावर्स के अंदर आपको भरना है, तो 3 4 5 और एक पावर इसकी। तो s की जनरल पावर 1 है तो हम लोग दिखाते नहीं, तो क्या हो गई 3 + 1 4 + 2 6। तो आपने 6 पूरी भरनी थी, हमने 6 भर दिए, तो क्या निकल के आई, sp3d2। क्लियर है? ठीक। Moving ahead to the next question, that is you have to tell the shape of falling molecules by using Vesper theory, Vesper theory क्या होती है सर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बेसिस पे क्या बताना है, HCF4। अब ये जिसको नहीं पता वेस्पर थ्योरी क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी क्वेश्चन हमारा वही है, दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। उसके बिना भी सिखाऊंगा तो हो जाएगा, कर लोगे, मुझे पता है कि मैं कैसा सिखाऊंगा, और ये भी जानता हूँ आप लोग सीख पाओगे। XCF4 का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बता सर। XCF4 का मतलब मैं जानता हूँ, दैट इज योर xenon टेट्राफ्लोराइड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे XE 1 2 3 4 जैसे बनाऊंगा पेपर के अंदर बिल्कुल वैसे ही बना के आना। टीचर की हिम्मत नहीं होगी 1 भी नंबर काटने की, पहले बता रहा हूँ। जेनॉन फ्लोराइड, मगर याद रखना किसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो आपने कुछ ऐसे दिखाना है किसके पास, जेनॉन के पास। तो मतलब सर आप मुझसे ये कहना चाहते हो, इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊं, लेट मी जस्ट थोड़ा सा टेक इट ऊपर, कुछ इस तरह। अगर इसका मेरे को हाइब्रिडेशन बताना है तो बता, पीछे फॉर्मूला याद करा होगा सर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब सर सिग्मा यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 लोन पेयर कितने हैं, 2। क्या निकल के आया, सम टोटल 6। मतलब सर ये तो पहले वाला बन गया sp3d2
D2 करेक्ट। क्या बताना था? शेप। अगर आपने थोड़ी बहुत शेप पढ़ी है तो आपको याद होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए। अरे कलर चेंज कहां से होगा सर? रेनबो ले लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? ये शेप याद होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। चलिए गेम ओवर। BR F5, BR, नाउ यू हैव BR F5। कैसे करूं सर, कैसे करूं? मेरे प्यारे बड़े ही आसान है, इसकी तरह पहले बना ले इसे। सर 4 के लिए तो आपने मुझे कुछ इस तरह सिखा दिया, ऐसे ऐसे। अब क्या करूं, अब क्या करूं? अब बस एक F लगा दे कहीं पे भी, आप मैंने नीचे लगा दिया, और लेटर से यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ब्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। ये क्या था? जेनॉन टेट्राक्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड। ये क्या होगा? पेंटाफ्लोराइड। 4 टेट्रा 5 पेंटा, 3 स्ट्राई, सॉरी फ्लू चल रहा है राज्य थोड़ा सा वैसी दिल्ली के अंदर। चलिए हाँ, अब तुम बताओगे, अब तुम बताओगे सर सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5। आपका सर लोन पेयर है एक, मतलब सर यहाँ पे भी 6 आया, विच मीन सर यहाँ पे भी SP3D2, विच मीन सर यहाँ पे भी शेप स्क्वायर प्लेनर हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ClF3। नेक्स्ट वी हैव इज ClF3। इसका कैसे करोगे मुझे बताओ, इसका कैसे करोगे मुझे बताओ, बताओ बताओ बताओ। अच्छा वन मोर थिंग मेरे प्यारे, मैं एक बात आप लोग को बताना भूल गया कि ज्योमेट्री अलग है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपने पढ़ रखा है तो जाहिर सी बात है तभी आप क्वेश्चन करने आए हो, वरना तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि सिर्फ क्वेश्चन करने आए हो। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बता देता हूँ कि ज्योमेट्री अलग होती है और शेप अलग होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है शेप, तो मैं आपको यहाँ पे सारी शेप दिख रहा हूँ, शेप लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, समझे बात को? ज्योमेट्री अलग है, ये दोनों आपको पता चलता है किससे? एक चीज से, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन से। किससे? हाइब्रिडाइजेशन से। याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर? सम होता है लोन पेयर का प्लस बोन पेयर का, बोन पेयर को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एंड अगेन ज्योमेट्री के अंदर हम लोग ये दोनों को गिनते हैं, विच मीन सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को भी गिनेंगे, विच मीन सर आप ये कहना चाहते हो ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर को भी गिनेंगे और बोन पेयर को भी गिनेंगे। मगर मेरे प्यारे जब बात आती है शेप की, जब बात आती है शेप की, तब हम सिर्फ और सिर्फ बोन पेयर को गिनते हैं, बॉन्ड पेयर को गिनते हैं, ना कि लोन पेयर को, ना कि लोन पेयर को। तो विच मीन सर आपने कुछ नहीं करना, आपने बस एक हाथ रख लेना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेनॉन वाले का एग्जाम्पल देता हूँ या फिर ब्रोमीन वाले का एग्जाम्पल देता हूँ, इजी रहेगा। 1 2 3 4 एफ एफ, ठीक है, एफ एफ, और यहाँ पे एक सर भूत बना दिया हमने, दैट इज हमारा लोन पेयर। तो कुछ नहीं करना, अपने हाथ रखना, जब शेप बतानी हो और उस हाथ को आप लोग ऐसे रख देंगे अपने लोन पेयर के ऊपर, यहाँ पे एक हाथ लगा दिया, उसके बाद आप लोग पीछे देखना क्या बचा है। तो सर 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना दूं सर, ये एक स्क्वायर के ऊपर चारों कोने के अंदर पड़े हुए हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक प्लेन पे पड़े हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब बात आती है ClF3 की। फॉर एग्जाम्पल Cl ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल नहीं ऐसे ही होता है। कहीं तुम लोग सोचो कि सर मेरी मर्जी में कैसे ही बना के आ जाऊं, कैसे भी मत बना दियो। और यहाँ पे होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक, यहाँ पे क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। अब ClF3 की बात करी गई है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या बताना है? शेप बताना है, शेप बताना है। तो शेप तो तुम चाहे ऐसे ही बता दो, मगर हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप लोग चाहे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल सर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 आपके लोन पेयर, तो 3 + 2 = 5। तो सर अब तक जो चल रहा था sp3d2, अब मैं d की पावर 1 कम कर दूंगा तो sp3d हो जाएगा। समझे बात को? ठीक है। शेप की बात आती है तो शेप में मैंने क्या बोला? अपना हाथ रखना और क्या छुपा देंगे? हमेशा लोन पेयर। मतलब सर अगर मैं लोन पेयर छुपा दूं, विच मीन सर अगर मैं इस पूरे पार्ट को हाइड कर दूं,
तो लेट अस से सर पीछे क्या बचा, कुछ ऐसा बचा है सर, Cl ऐसे ऐसे ऐसे। तो टेक्निकली आपको दिखेगा सर बॉन्ड ऐसे है, कैसे, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टी शेप। ध्यान से देखो, ये लेटा हुआ टी बन गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टी शेप। टी शेप क्लियर है। लास्ट क्या है, आयोडीन टेट्राक्लोराइड ICl4। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ इस तरह गेम करना है इसका ओवर आप लोग, ये लो ठीक है, ICl4। सर ये यू क्यों बना दिया, यू नहीं है, क्लोरीन का Cl है ठीक है। इसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन आप लोग मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताएंगे कमेंट्स में। चलिए 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 ये ना चलबे, के ना चलबे। NH3 has a higher dipole moment compared to NF3 ठीक है। NH3 पहले अमोनिया, NF3 सर नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड ठीक है। क्या बोल रहा है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है कंपेयर टू NF3 का। हाँ आप लोग याद रखिएगा, NH3 का जितना मुझे याद है 1.4 समथिंग होता था, 0.2 समथिंग NF3 का होता था। फिर सेकंड में क्या बोलता है कि डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व फॉर NF3 एंड नॉट BF3 ठीक है। ठीक है, मतलब सर पहले क्वेश्चन में बोला कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है NF3 से ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। सर दूसरे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि NF3 जो यहाँ पे वीक था, NF3 के लिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा ऑब्जर्व हुआ, मगर जब बात आई BF3 की, जब बात आई BF3 की तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इसका कैसे करें, तो देख ध्यान से सुन क्या लिखा हुआ है पहले से कि सर इन बोथ मॉलिक्यूल्स NH3 एंड NF3 द सेंट्रल एटम N हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, एंड देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स hence both molecules have a pyramidal shape since fluorine is। ये थोड़ी इंग्लिश को छोड़, पहले मैं तो कोई अपने यहाँ देसी तरीके से समझा रहा हूँ, उसे समझ। NH3 कुछ ऐसे बनता है, इधर होता है एक लोन पेयर कुछ इस तरह ठीक। ये क्या बना NH3, NF3 कैसे बनेगा कुछ इस तरह। सर इसे भी ऐसे बना सकते हैं जैसे अमोनिया को बनाया है, नहीं ऐसे नहीं बना सकते, अलग अलग है, अपना अपना स्टाइल है, ये बाबू राव का स्टाइल ठीक। NH3 ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे, डाइपोल मूवमेंट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आप लोग इसका देखिए सर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है सर, नाइट्रोजन। तो अल्टीमेटली इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ ऐसा जा रहा है। डाइपोल मूवमेंट हम लोग कुछ इस तरह दिखाते हैं, एक एरो बना के उसकी टेल को कट कर देते हैं। सर N और H में यहाँ पे भी सर ये है, जिस साइड को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस साइड एरो की ओपनिंग होगी और पीछे आप लोग टेल कट कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है तो इस साइड से भी ऊपर होगा ठीक। तो अल्टीमेटली आप लोग बोलो सर अगर मैं इन तीनों को नीचे वालों को कंबाइन कर दूं, जो ऐसे एक ऐसे है एक ऐसे, तो इनको कंबाइन कर दूं तो ऊपर जा रहा है, और इस वाले का भी अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है। तो नेट अगर मैं आपसे पूछता हूं तो नेट आप बोलोगे सर डाइपोल मूवमेंट ऊपर जा रहा है, अरे हाँ या ना ठीक। मगर मेरे प्यारे जब मैं बात करता हूं NF3 के चक्कर में, तो NF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। सर फ्लोरीन NH से ज्यादा है मेरे प्यारे, 118 एलिमेंट है, सबसे ज्यादा है। मतलब सर आप ये मुझसे कहना चाह रहे हो कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मैंने ये सीखा है, जो कुछ ऐसे करके हमने पीरियोडिक टेबल पूरा सीखा है, इस पूरे 118 एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो फ्लोरीन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही कह रहा हूं, समझा ठीक। ठीक है, मतलब सर यहाँ पे मामला तो कुछ ऐसा होगा फिर। करेक्ट, आपने बताया था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो खोलना है और पीछे से टेल कट कर देनी है, दैट्स हाउ वी शो डाइपोल मूवमेंट। तो अगर मैं तो ध्यान से देखता है तो यहाँ पे सबने एक दूसरे को काट दिया, इस वाले ने इसको काट दिया, नीचे सर कुछ था ही नहीं तो ऊपर बचा। तो अल्टीमेटली इन दिस केस सबने आपस में एक दूसरे को काट दिया। सर काटने से याद आया, कुछ याद नहीं आया, पढ़ ले चुपचाप पढ़ ले। सबने एक दूसरे को सर काट दिया, तो इन दिस केस यहाँ पे आपको मिलेगी तो ओवरऑल। सर क्यों मिलेगी, अभी तो आपने कहा सबने सब कुछ काट दिया। देख जो N और F का बॉन्ड है यहाँ पे हर एक का, F पे क्या है सर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है,
तो तू ऐसा समझ, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक थोड़ा कम है, तो बीच में कुछ तो होगा। अरे हाँ या ना बोल दे, ध्यान से समझ। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक नहीं है, एक सॉरी नाइट्रोजन है, वो थोड़ा कम है, एक ज्यादा है, एक थोड़ा कम है, मगर सर कुछ तो होगा, जीरो तो नहीं होगा। समझे बात को? क्योंकि बहुत ज्यादा है, ये भी ज्यादा होता है, ये तो एक्सट्रीम है, ये भी थोड़ा ज्यादा होता है, मगर एज कम्पेयर टू फ्लोरीन कम है, तो कुछ तो होगा, जीरो तो नहीं होगा मगर कुछ होगा। ठीक है, और यहाँ तो सर आपने बता ही दिया था कि सर ये तीनों कंबाइन करके ऊपर को देंगे। अगर देखते हैं, और ये तो पहले से ऊपर को है, तो नेट अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूं तो जो नेट मिलेगा मेरे को ऊपर को ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, इन बोथ मॉलिक्यूल्स NH3 and F3 central atom has lone pair electron and there are 3 bond pairs, correct, hence both molecules have pyramidal shape। ठीक है, since fluorine is more electronegative than hydrogen, it is expected that the net dipole moment of NF3 is greater than NH3। ये expected था कि फ्लोरीन, सिंस फ्लोरीन तो सर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन तो कुछ भी नहीं है, बच्चा है उसके आगे, बच्चे का भी दादा का बच्चा है, दादा का बच्चा तो पापा हो पापा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन तो बहुत कमजोर है और फ्लोरीन तो सर सबका पापा है। ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा मगर ऐसा हुआ नहीं। हाउएवर नेट डाइपोल मोमेंट NH3 जब हमने काउंट किया तो इट वाज फाउंड टू बी 1.6 d एंड विच वाज ग्रेटर देन NF3 जिसका था 0.24 d। d यहाँ पे क्या होता है, डायोप्टर। अगेन डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डायोप्टर, इसे डिनोट करते हैं d से। ठीक, बात आती है डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व फॉर NF3 एंड नॉट BF3, इसका क्या जवाब हो सकता है, सोचो जरा। क्या सर सेम जवाब होगा? सोचो सोचो, मैं यहीं पे हूं। सोच लिया? अरे सोचा नहीं सोचा। सिमिलर टू दिस अगेन हमने क्या सीखा सर, NF3 में यहाँ पे कुछ तो है, 0.24 ही है, मगर जब मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे किसकी 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 BF3 की, BF3 की। सर BF3 भी कुछ ऐसे बनेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। एक ऑर्डर याद कर लो, एक ऑर्डर याद कर लो, एक ऑर्डर याद कर लो, एक ऑर्डर याद कर लो। फोन कॉल्स, फोन कॉल्स, ये आपको क्या मिलते हैं? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये मिलते हैं आपको, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है जी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का सीक्वेंस आपका क्या है? फोन कॉल्स। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं भी बोरॉन दिख रहा है? नहीं। सब नाइट्रोजन तो है, मगर हाँ फ्लोरीन से बहुत नीचे है, ओ आता है बीच में, विच मीन सर यहाँ पे फ्लोरीन ही ज्यादा है, करेक्ट। यहाँ पे भी सर फ्लोरीन ही ज्यादा है, करेक्ट। यहाँ पे भी सर फ्लोरीन ही ज्यादा है, करेक्ट। तो इन दिस केस यहाँ पे एक दूसरे को सारे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, विच मीन्स जो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? नेट डाइपोल मोमेंट 0। बात समझ में आई? सर अगर आपने यहाँ पे कैंसिल करा तो आपने NF3 के अंदर कैंसिल क्यों नहीं करा? याद कर मैंने क्या बोला था, वहां पे नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस फर्क क्या है? एक ज्यादा है एक कम है, एक ज्यादा है और एक कम है। तो कुछ तो होगा ही, क्योंकि दोनों ही है, बस फर्क क्या है? एक ज्यादा एक कम है, मगर कुछ तो होगा ही। यहाँ पे तो सर एक ही है, एक तो है ही नहीं, समझे? तो इन दिस केस 0 है। चलिए, आशा है आपको आ गया होगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन Pajan's rule and give suitable examples। Let me just see, recording हो रही है smoothly? या थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये लो। ठीक, ठीक है। सो एक्सप्लेन क्या करने को बोला गया है मेरे प्यारे सर? एक्सप्लेन करने को बोला गया है द एक्सप्लेन Pajan's rule and give suitable examples। पहला क्या बोला गया है? the ability of a cation to polarize an anion। सर स्लो मोशन में क्यों आ गए? the ability of a cation to polarize an anion, मतलब सर एक प्लस वाला माइनस वाले को पोलराइज कर दे, माइनस वाले को पोलराइज कर दे, उसकी एबिलिटी इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग एबिलिटी, करेक्ट। एंड टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज, ठीक है। ये इसको पोलराइज कर रहा है, उसे हम लोग ने क्या नाम दिया? पोलराइजिंग एबिलिटी। ये पोलराइज हो रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया?
polarizability. Polarizability. The extent of polarization in an ionic compound is given by Fajans rule. ये सारा वाक्य, ये सारी गाथा, ये सारी स्टोरी, ये सारा कंसेप्ट किसने दिया? फैजान्स भाई साहब ने दिया। और नाम क्या दिया रूल का? फैजान्स रूल। क्लियर है? ठीक है। To show greater covalent character, both cation and anion should have a high charge on them, which means higher the positive charge on the cation, greater will be attraction. ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम का ज्यादा है, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम Na का। कोवेलेंट करेक्टर ऑल्सो Cl का, Cl का, Cl का, मगर फर्क क्या है? Al यहाँ पे पहले है तो Al यहाँ भी पहले है, मैग्नीशियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर Na है और फिर Na। क्लियर है? द स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन, विच मीन्स स्मॉलर कैटायन मतलब कुछ इस तरह, लार्जर एनायन मतलब कुछ इस तरह, शो ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। एग्जांपल LiCl, इसको भूल जा, मैं तो होकर बताऊं NaCl। तो NaCl का लैटिस कैसे बनता है? सर लैटिस तो मुझे नहीं पता, बॉक्स मान ले, मतलब कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है कुछ इस तरह, समझा? Cl माइनस Na प्लस, इधर भी बीच में एक Na प्लस फंसा हुआ होगा, इधर भी Cl माइनस होगा फंसा हुआ। तो क्या बोल रहा है कि Cl माइनस बड़ा है, Na प्लस छोटा है। ठीक है, Cl माइनस बड़ा है, Na प्लस छोटा है, विच मीन्स कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है। जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कौन सा करेक्टर है जिससे आपस में टिके हुए हैं? कोवेलेंट करेक्टर है। पानी के अंदर जाते आयनिक हो जाएंगे, खुल जाएंगे दोनों। क्लियर है? ये लिखो तुम लोग फटाफट, जब तक मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ लैपटॉप को। गिव मी अ सेकंड। चलो तुम लोग लिखो। चलिए 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 चलिए। Now we have next question, that is explain the hybridization in PCl5 molecule. Again मेरे प्यारे, very very important question, very very important question। ठीक, ध्यान से सुन। PCl5 के अंदर बस तू पहले P को देख। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है नहीं पता तो मेरी वीडियो देख के आ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, उसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं। क्लियर है? नियॉन है, उसके बाद क्या आता है सर यहाँ पे? 3s2 3p3। मैंने पूरी नहीं लिखी स्टार्टिंग से, 1s2 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 1 2p समथिंग करके मैंने एंड की लिख दी है कि सर एंड में आपको क्या मिलता है? 3s2 3p3। इससे पहले मैंने क्या लगा दिया? नियॉन, मतलब नियॉन तक सेम है। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, आप लोग मत लिखिएगा, अगर बहुत बड़ा है तो ही लिखिएगा, लाइक दिस फॉस्फोरस, यहाँ तक मुझे दूर तक जाना है। अब पहले सिंपल अगर मुझे इसका बनाना है तो क्या बनेगा? ये देख, मतलब सर अगर आपको उसके ब्लॉक्स बनाने हैं तो सर S बना दो और एक P बना दो और कुछ ऐसा ऐसा काम होगा, कुछ ऐसा ऐसा काम होगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है सर यहाँ पे S के अंदर कितने बोले गए हैं? 2 बोले गए हैं। और 3p के अंदर कितने बोले गए हैं? 3 बोले गए हैं। अच्छा, अगर मैं एक वैकेंट D भी बना दूं, यहाँ पे D के अंदर आपको पता है 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 BHK होता है, ये 3 BHK होता है और ये 2 BHK। तो नाम लिख दिए 3s 3p एंड दिस इज योर 3d। ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए एक्साइटेशन का। नहीं पता तो वीडियो देखो, वीडियो के अंदर इतने मैंने स्वाद तरीके से समझाया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एक्साइटेशन। इतना देसी एग्जांपल लेके आपको आराम से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। एक्साइटेशन में क्या हो रहा है ध्यान से समझ। ये एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जो पेयर हो रखा था यहाँ पे जंप करके आ गया, विच मीन सर अगर मैं आपसे बोलूं p एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे कैसे बनेगा, तो सर तो सर तो सर 1 2 3 4 5। तो मेरे प्यारे अब ये एक इलेक्ट्रॉन जंप होके आ गया, तो मतलब सर यहाँ पे एक रहेगा। यहाँ पे तो सर पहले से ही सिंगल सिंगल थे, अब एक वो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अगेन नाम यही है 3s 3p 3d। अब जनाब की एंट्री होती है किसकी? Cl की। मतलब सर p तो था ही पहले से, अब कौन आ गया साथ में? Cl5 आ गया। मतलब सर ये तो ऐसे ही रहेगा। मतलब सर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मतलब सर ये मैंने पहले वाला गेम बना दिया जो ऊपर बनाया था। अब ध्यान से देखियो, अब ध्यान से देखियो, अब जरा ध्यान से देखियो।
क्लोरीन भी कैसे आएगा सर, पहले एक आया 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग करी आके, यहाँ पे जो बॉन्डिंग करी आके वो किसने करी एंड के अंदर, बता मुझे जरा सर। यहाँ पे सब जगह कौन आया, हमारे क्लोरीन भाई सब आए, एंड हेंस कुछ इस तरह हमारा क्या बनता है, PCl5। टोटल गिनोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 सर, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, कोई बता सकता है कि मेरे प्यारा, मेरे को बोलो बोलो बोलो। sp3d, sp3d क्या होता है, याद करो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय पिरामिडल, ठीक है सर। मतलब इसका बनेगा कैसे, कुछ इस तरह, ये P है, एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 सर। एक कैसे बनेगा, एक एकदम ऐसे सीधा बनेगा कुछ इस तरह। दिस इज कॉल्ड sp3d, एंड दिस इज sp3d, इसकी क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसकी शेप भी क्या यही है, वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। क्लियर है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसे, मतलब देख कुछ इस तरह हमारा पिरामिड बनता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। मतलब एक P ऐसे पड़ा है, ध्यान से देख, लेट मी जस्ट सी कि मैं कहाँ तक विजिबल हूँ वीडियो में, हाँ यहाँ तक विजिबल हूँ। P ऐसे है, ठीक है, एक Cl एक Cl एक Cl, एक Cl ऐसे, एक Cl ऐसे और एक Cl ऐसे सीधा पड़ा था। अब एक ऊपर है और एक नीचे, तो एक इन सबको जोड़ के पिरामिड नीचे आया, और एक इन सबको जोड़ के पिरामिड एक ऊपर आया। तो एक पिरामिड नीचे, एक पिरामिड नीचे, एक पिरामिड ऊपर, और बीच में 3 Cl फैले हुए हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब सर बीच में 3 Cl ऐसे फैले हुए हैं कुछ इस तरह, और एक पिरामिड के नीचे आया और एक पिरामिड के ऊपर कुछ इस तरह, ठीक ठीक। ये विजिबल नहीं होगा, रुक जा, फिर से बना देते हैं। मतलब सर एक Cl के लिए ऐसे, एक Cl के लिए ऐसे, एक Cl ऐसे, और ये तीनों सारे आपस में मिले हुए हैं। एक ऐसे बना Cl के साथ बॉन्ड, एक ऐसे बना, विच मीन सर ये ऐसे, मतलब 2 पिरामिड बन गए ना, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी और ऊपर भी, ठीक। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन PCl5। याद रखिएगा क्या होती है, sp3d, और नाम याद रखेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और शेप याद रखेंगे ये वाली, ठीक है, ठीक। आफ्टर दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डिफाइन डाइपोल मोमेंट, and write its application, again very very important and easy सवाल, क्या सवाल है सर, डाइपोल मोमेंट हम लोग करके आए हैं पीछे क्वेश्चन के अंदर, आपने बताना है क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन बतानी है क्या होता है। तो सर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट मेजर्स the separation of positive and negative charge in a molecule, and it is defined as the product of magnitude of charge, ठीक है। फलाना थ्योरी लिखिए, तो मेरी याद ध्यान से सुन क्या होता है, देख। डिनोट किससे करेगा भाई डाइपोल मूवमेंट को, याद रखिए किससे, म्यू से। क्लियर है, क्या समझाया, सपोज कर ये A है और ये B है, इसके बीच का जो बॉन्ड है, सपोज कर लेते हैं कि लेट अस से B क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पे बस, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझे बात को, ठीक। डेल्टा बनाया है ये, या फिर आप लोग चाहे तो एस भी बना सकते हैं, फॉर शोइंग द स्लाइट। क्या फॉर्मूला है सर इसका, Q इंटू डी, डाइपोल मूवमेंट का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है जी, बात समझ गई। यहाँ पे म्यू क्या है, तेरा डाइपोल मूवमेंट है, Q क्या है, तेरा चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और डी क्या है, जैसे ए और बी दिख रहा है, ए और बी इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, वो ये वाला डिस्टेंस होता है। क्लियर है, बात समझ में, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। उसके बाद ये थ्योरी पढ़ लो, जाहिर सी बात है सर, एक +1 एक -1, तो यहाँ पर इन्हीं टर्म्स का यूज करा है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। प्रोडक्ट की बात करिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन में, हमने भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं Q इंटू डी। फिर यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, फॉर्मूला बताया गया है, फिर क्या बोला गया है, उसकी एप्लीकेशन, ये आप लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे। पहला क्या है, मॉलिक्यूलर शेप को प्रेडिक्ट करता है, दूसरा क्या है, पोलैरिटी बताता है, तीसरा क्या है, आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करता है, ठीक। ये आपने पढ़नी है सारी। चलिए मूविंग अहेड,
to the next question. How many sigma bonds and pi bonds are present in these two? Again, very very important question. C2H2 है और C2H4 है. कैसे बनेगा C2H2? बोलो 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 बोलो. सर C2H2 आपने यहाँ लिखा है. पहली बात तो यही नहीं पता आदो को कि एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है. एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था? बोल बे, बोल. CnH2n+2. एल्कीन का क्या होता था? बोलो. बोल रही हूँ सर. 2n बस. एल्काइन का क्या होता था? बोलो बे. CnH2n-2. क्लियर है? क्लियर है. मगर सर यहाँ पे तो कहीं पे लाइन नहीं कर रहा है. C2H2 में कैसे बनाऊं? सिंपल है. C बनाया, ठीक है. H2 कैसे बनाएगा? बोल. ऐसे 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 बनाएगा C2H2. बोल. हाँ सर ऐसे बना देंगे. वेरी वेरी इजी. वेरी. मारूंगा रैप्टा, मारूंगा रैप्टा. क्या सीखा बचपन के अंदर? कार्बन इज टेट्रावेलेंट. मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड. यहाँ कितने हैं? 1 2. तो यहाँ पे तो होने चाहिए बॉन्ड. प्लस प्लस लगा देगा क्या यहाँ पे सब जगह? दिमाग खराब. मतलब सर डबल बॉन्ड तो होना चाहिए. 1 2 1 2. हाँ ठीक है. क्या एक और बॉन्ड होना चाहिए? हाँ करेक्ट. तो कुछ इस तरह काम होगा, कुछ इस तरह काम होगा. ये क्या बनता है? C2H2. अब कार्बन के 4 बॉन्ड भी कंप्लीट है. ठीक. अगला क्या है? C2H4. मतलब सर क्या ऐसे काम हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, ऐसे काम हो जाएगा. अब कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, सबके कंप्लीट है. अब क्या होता है? सिग्मा गिनोगे और फिर पाई गिनोगे. सिग्मा गिनोगे, पाई गिनोगे. सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा है. मतलब सर एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा. याद रखना इधर भी एक सिग्मा होगा, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड बना उससे पहले डबल बना होगा, डबल से पहले सिंगल बना होगा, और सिंगल क्या होता था? सिग्मा. तो याद रखना इसे सिग्मा नाम देंगे और बाकी इन दोनों को पाई. मर्जी है, किसी को भी दे सकते हो सिग्मा. एक ऐसा नहीं कि नीचे वाले को देना ऊपर वाले को देना है. सेम यहाँ पे सर सिग्मा 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 सिग्मा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से पहले एक सिंगल बॉन्ड आया होगा, बाद में डबल बॉन्ड बना होगा, तो उससे पहले एक सिग्मा. पाई की बात करें तो सर पाई, एक पाई ये रहा, एक पाई बीच वाला है, और कुछ नहीं यहाँ पे नहीं है. इधर सर एक ही पाई है. बताओ मुझे जरा, अब बताओ टोटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3. टोटल यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं सर? ओनली 2. एक ये वाला, एक ये वाला. यहाँ पे बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4. टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? ओनली 1. समझे बात को? समझे? ठीक. फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस. इन दिस केस हमें क्या करना है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन के अंदर आपने बनाना है मुन्ना MOT का डायग्राम. ठीक है जी. MOT डायग्राम बनाना है आपने. किसका बनाना है? N2 का. यहाँ पे एक और चीज़ नहीं गिवन, B पार्ट दैट इज फॉर O2. और क्या कैलकुलेट करना है आपने? उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है. ठीक है. और आपने क्या बताना है? उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है. अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. दिस डायग्राम इज ऑफ N2 एंड ये डायग्राम आपको दिख रहा है O2 का. बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डायग्राम किसका है? N2 का है. ये वाला डायग्राम किसका है? आपका O2 का है. ध्यान से सुनिएगा जरा. सिंपल है, ये MOT का डायग्राम है. अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीखा इस चैप्टर में क्या होता है आपको आता होगा. सिंपल है एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है. कैसे बनता है? सबसे पहले हमने नीचे सिग्मा 1s दिया, फिर ऊपर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ऊपर सिग्मा स्टार 2s, फिर अगेन पाई 2py, पाई 2pz, फिर सेम ऊपर लिखा है, बस वहाँ पे स्टार्स आ गए. सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px. बात समझ में आई? 2p 2p, 2s 2s, 1s 1s. तो ये वाले रिमेन सेम. एंड सिंस आप लोग अब कन्फिग्रेशन जान चुके हैं, है ना जी, आप लोगों ने वीडियो देखी है वन शॉट की या फिर जो भी है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, आपने पढ़ा है नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती है. आप बोलोगे सर 1s2, 2s2 एंड 2p. अच्छा एटॉमिक नंबर क्या है? 7. तो कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7. सो 2p 3. अगर हम O2 की बातें करते हैं तो क्या होगा? बोलो जी. 1s2, 2s2 एंड 2p 4. क्लियर है? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 8. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है. ठीक है. मगर सेंस ये जो हमने लिखा है ये ऑक्सीजन का लिखा है और ये जो हमने लिखा है ये नाइट्रोजन का लिखा है. जब मॉलिक्यूल्स की बात आती है तो हम लोग MOT का यूज़ करते हैं, और MOT के अंदर हमको जो कन्फिग्रेशन सिखाई जाती है पाई के टर्म्स वाली, वो आपको आनी चाहिए.
क्लियर है जी? ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी गई है। आप यू कैन क्विकली सी कि यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी 3 सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे भी पेयर्ड है। इन दिस केस ऑल्सो वी हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड ऑल्सो। अगेन और क्या बोलेगा आपको निकालने के लिए? रिस्पेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर। आइए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इस वाले का, दैट इज ऑफ N2। क्या आएगा बोलिए? आप बोलोगे सर सिंपल है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। सो बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल के क्या आएगा यहाँ से? इफ़ यू सी 8 माइनस 2 बाई 2, सो अल्टीमेटली दैट विल बी 6 बाई 2। सो क्या आया निकल के 3। सो तभी हम लोग एन को कुछ इस तरह भी दिखाते हैं, 3 बॉन्ड बना के, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 3। तो बीच में कितने बॉन्ड हैं? 3। साफ सीधी बात। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो सर सेम फॉर्मूला रहेगा, दैट इज बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। सो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे क्विकली टेल मी क्या होगा? बोलिए। 10 माइनस 6 बाई 2। अब आप बोलोगे 10 माइनस 6 क्या हो गया सर? 4। 4 बाई 2 इज नथिंग, जस्ट 2 ओनली। सो हेंस वी गॉट द आंसर 2। तभी हमारा O2 का बॉन्ड भी कुछ इस तरह बनता है, आपको आता होगा ये, एंड N2 का बॉन्ड कुछ इस तरह बनता है। क्लियर है भाई? ठीक है, ऑलराइट। नाउ इफ़ यू आस्क मी कि सर इसमें से डायमैग्नेटिक कौन सा, पैरामैग्नेटिक कौन सा, बिकॉज मैग्नेटिक नेचर तो वही होता है। सो याद रखिएगा दोस्तों कि जो आपके पास नाइट्रोजन होता है दैट इज डायामैग्नेटिक, विच मीन्स नो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इन दिस केस we have some presence of unpaired electron, which means this is paramagnetic, which means sir O2 is a colored compound and nitrogen N2 is a colorless compound. Perfect. चलिए जी, so next question हमारे पास क्या है? Discuss the significance and applications of dipole moment. ठीक है, write the bond moments and resultant dipole moment in CO2 NF3 CH4 NS3 and CHCl3. Fine. सबसे पहले आपने क्या बताना है कि सर सिग्निफिकेंस क्या है डाइपोल मूवमेंट का? तो अगेन टॉप 3 हमने यहाँ पे चूज करें। इन प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विद स्पेसिफिक डाइपोल मूवमेंट्स आर पोलर इन नेचर एंड दोज विद जीरो डाइपोल मूवमेंट्स आर नॉन पोलर इन नेचर। गेटिंग माय पॉइंट? विच मीन्स सर जिनका डाइपोल, अच्छा डाइपोल मूवमेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं मेरे प्यारे? सुन ले ध्यान से, म्यू से। जिनका म्यू नेट जीरो है और जिनका म्यू नेट नॉन जीरो है वो क्या होंगे? पोलर और नॉन पोलर। अब जब ध्यान से देख क्या लिखा है, in predicting the nature of molecules, molecules with specific dipole moment are polar, which means सर जिनके पास नॉन जीरो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर। with those with zero dipole moment are non polar, which means ये वाले क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर, जिनका म्यूनेट नेट डाइपोल मूवमेंट क्या है? जीरो के बराबर है। सेकंड पॉइंट आपसे क्या बोला गया है? इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया है? इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, कि वो कितने आयनिक है। ठीक है जी। फिर क्या बोला आपसे? CO2 NF3 CH4 NS3 CHCl3, इन सब के आपने डायग्राम्स बनाने हैं। फाइन, सो लेट अस चूज अ डिफरेंट कलर। लेट्स गो फर्स्ट विद CO2। CO2 को कैसे बना सकते हो? देखो OCO, सिंपल है ना। लेट मी जस्ट पुट दिस पार्ट असाइड, कुछ इस तरह जी, OCO। अब आप अगर ध्यान से देखते हो तो C और O में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? नहीं समझे? मुझे एक बात बता, C और O में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं सर? फोन कॉल्स, सर फोन कॉल्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। ठीक है जी। तो विच मीन्स सर ऑक्सीजन ज़्यादा है इधर भी और इधर भी, तो जो ज़्यादा वाला है उसकी तरफ हम लोग डाइपोल मूवमेंट शो करेंगे किस तरह? कुछ एरो की तरह बना के, और जो कम है उसकी तरफ से हम टेल उसकी कट कर देंगे, विच मीन्स समथिंग लाइक दिस। समझे? समझे? विच मीन्स सर इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा स्लाइट नेगेटिव, इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा स्लाइट नेगेटिव। टीचर से तो डेल्टा भी बना के बताते हैं। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? स्लाइट प्लस, एक की वजह से, दूसरे वाले ऑप्शन की वजह से स्लाइट प्लस, फिर से तो 2 बार स्लाइट प्लस प्लस आया। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये ध्यान से देखना कि सर एक इस डायरेक्शन में गया, एक सर इस डायरेक्शन में गया, तो नेट आपको क्या मिला? सर आपस में एक दूसरे को दोनों ने कैंसिल कर दिया, विच मीन्स यहाँ पे मेरे को म्यू नेट किसके बराबर मिला? जीरो के, विच मीन्स ये कौन सा है? नॉन पोलर। क्लियर है? फाइन। कमिंग बैक टू द सेकंड वन। सेकंड में क्या बोला गया? NF3 का। NF3 का कैसे बनता है? कैसे बनता है NF3? कैसे बनता है? जरा दिमाग लगा के सोचो।
अब बात करते हैं हम लोग किसकी, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, NF3। तो NF3 का ध्यान से देख लो कैसे बनता है। N कुछ इस तरह बनता है, F F, ठीक है जी, 3 F आ गए NF3। और याद रखना एक N के पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पड़े होते हैं, लोन पेयर। तो आप बोलोगे सर आपने अकॉर्डिंग टू जो आपने ट्रिक बताई है फ़ोन कॉल्स, अकॉर्डिंग टू दैट नाइट्रोजन बाद में आता है, फ्लोरीन पहले है। सो इन दिस केस NF3 आपको कुछ इस तरह बनता है। आप बोलोगे सर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की तरफ गया, इधर से नेट, नेट इधर से फ्लोरीन, इधर से भी फ्लोरीन। बट याद रखिएगा इन दिस केस जहाँ पे लोन पेयर दिख जाए, लोन पेयर हमेशा अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दिस केस आप बोलोगे सर अगर नेट हमारा एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और एक ही तो ऊपर जा रहा है, अगर इनको मैं कंबाइन कर दूँ तो नेट मेरा कहाँ जा रहा है, नीचे। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है, ऐसा है भी। सर कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज नहीं कर रहा। देखो अगर आप नेट इसका नीचे कर दोगे और ऊपर कर दोगे फिर तो आप बोलोगे सर इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करा, नेट मेरा क्या गया, जीरो। बट याद रखना लोन पेयर वाले में जीरो नहीं होता है, जहाँ पे भी लोन पेयर जा रहा है वहाँ पे भी आपका नेट डाइपोल मूवमेंट जाएगा ही जाएगा, विच मीन्स इन दिस केस नहीं, सॉरी, विच मीन्स इन दिस केस दिस विल बी नॉन जीरो। बात समझ में आई, बात समझ में आई, विच मीन्स दिस विल बी पोलर। On the other hand, if we are talking about the third one, that is CH4, CH4 क्या होगा सर, CH4, चलो ये इजी है, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे CH4 का, है ना। CH4 आई एम राइटिंग यू एज द होमवर्क। अमोनिया कर लेते हैं, चलो आइए आइए स्वागत करिए अमोनिया का। अमोनिया के बाद क्या है, CHCl3। सो लेट मी ऐड वन न्यू पेज है, CHCl3 एंड वी हैव अमोनिया हेयर, फाइन। देखो जरा ध्यान से देखना कैसे है कैसे नहीं। CHCl3, C बनाया और 3 Cl लगा दिए, Cl Cl और Cl, क्लियर है। इसके ऊपर एक H लगा दो, क्या बन गया, CHCl3। क्लोरीन ज़्यादा है, यहाँ से खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। C और H में से कौन ज़्यादा है सर, कार्बन ज़्यादा है, तो ऐसे खींचेगा, विच मीन्स नेट हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, विच मीन्स दिस विल बी नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो आप बताएंगे पोलर है या नॉन पोलर है। अमोनिया की बात करते हैं साहब, अमोनिया कुछ इस तरह होता है, NH3। बोलिए यहाँ पे क्या होगा, बोलिए 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 क्या होगा, बोलिए फटाफट। बोलिए जी, अमोनिया का क्या होगा। जिसने बात पकड़ ली एकदम ठीक समझ रहे हो कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। एंड सर हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। सो नेट हमारा कहाँ जा रहा है, देखो एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। सो सर ये नेट मिला के ऊपर जा रहा है, एक इनके ऊपर लोन पेयर बैठा है वो भी ऊपर जा रहा है। तो नेट मेरा कहाँ जा रहा है, डाइपोल मूवमेंट ऊपर जा रहा है, विच मीन सर यहाँ पे भी होगा, इट विल बी नॉन ज़ीरो अगेन। क्लियर है, ठीक। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यूजिंग वेस्पर थ्योरी यू हैव टू प्रेडिक्ट द शेप्स ऑफ PCl2F3। ये नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए XeF2 एंड SF4 इंडिकेट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ईच केस, विच मीन्स आपने यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। सो XeF2 और SF4, सबसे पहले SF4 को करते हैं। सर S है, F कितने हैं, बोल भाई 4। सो सर 1 2 3 4, करेक्ट। तो एक F, एक F, एक F, एक F, और यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब फटाफट इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फटाफट इसका क्या निकाल दो, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकलेगा, क्या सर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ बोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर जो आप कहते हो, बात एक ही है। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो सर बोन तो सर 4 हो गए, लोन पेयर कितना है, 1 है, टोटल क्या आया 5। 5 का मतलब क्या हुआ, बोल बोल बोल, sp3d, समझे, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, 3 4 5, परफेक्ट। तो क्या हुआ, sp3d, समझे बात को। और इसकी शेप क्या हो गई, शेप जब देखनी होती है तो मेरे प्यारे हाथ रख दे, किस पे हाथ रख देगा, सीधा लोन पेयर पे, मतलब लोन पेयर छुपा दिया, तो पीछे क्या बचा, आप बोलोगे सर कुछ इस टाइप का मटेरियल बचा है। अगर इसे ध्यान से देखें,
अगर इसे ध्यान से देखें, इफ़ आई कैन टिल्ट दिस, यस आई कैन टिल्ट दिस, क्या ये एक झूले की तरह लग रहा है आपको? जी हाँ सर, यहाँ पे एक पर्सन बैठता है, यहाँ पे एक पर्सन बैठता है, और दिस इज नोन एज सी सॉ। तो याद रखिएगा इसकी शेप क्या होगी सॉरी, इसकी शेप क्या होगी? सी सॉ। XeF2 अगेन वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, XE F और F, यहाँ पे 3 लोन पेयर बनते हैं जी, याद रखने वाली बात है, 1 2 3, करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन सर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालना है। सो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? जहाँ पे बॉन्ड है, आपको सिंपल दिख रहा है, तो ये 2 हो गए। लोन पेयर कितने हैं आपको दिख रहे हैं? सर ये बूथ आपने बना रखे हैं 3, विच मीन्स ये भी क्या हो गया? 5, विच मीन्स sp3d। बट इन दिस केस इसकी शेप क्या हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है जब शेप बताना होता है तो कहाँ पे आता है? तो लोन पेयर्स पे। मतलब इसे छुपा दिया हमने, इसे छुपा दिया, इसे छुपा दिया। सर मामला अब कुछ इस तरह दिख रहा है मुझे, मामला सॉरी नॉट आयरन, कुछ इस तरह दिख रहा है। ये तो सर लीनियर शेप बन गई। सो इन दिस केस इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। क्लियर है? ठीक। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू द बॉन्ड्स हैव ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, NaBr और MgBr2? याद रखिएगा किस में होता है? हमेशा MgBr2 के अंदर। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। सिंपल आपको यहाँ पे रीजन गिवन है कि सर Mg2 जो Mg2+ है वहाँ पे क्या होता है? अगेन उसके पास हायर चार्ज है, उसका साइज मेरे प्यारे छोटा होता है, हैज़ अ स्मॉलर साइज। अच्छा आप पूछोगे सर स्मॉलर साइज क्यों? देख, प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दे दिए, जाहिर सी बात है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब प्लस Na के पास क्या है? सर Na+ है, मतलब +1 का चार्ज है। 2+ किसके पास है? Mg के पास, मतलब +2 का चार्ज है। इसने 2 दे दिए, इसने 1 दे दिया, ज़्यादा छोटा कौन सा होगा देने के बाद? सर इसने ज़्यादा दिया है, ये वाला ज़्यादा छोटा होगा, जाहिर सी बात है। सिंपल 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 सिंपल, रिवर्ब कर रहे हैं। Na+, again it has greater polarizing power. This means it can distort the electron cloud of the bromide ion ore, resulting in greater electron sharing and higher degree of covalent character in MgBr2. Simple and easy. ठीक है जी, आपका असर्शन वगैरह के अंदर आजकल बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच O एटम ऑफ O3 मॉलिक्यूल एंड CO3। चलो एक का मैं सिखा रहा हूँ, एक का होमवर्क, ठीक है? बारी बारी करेंगे हम लोग, तभी काम होगा आगे। CO3 का आपके लिए होमवर्क है, ओजोन को तुम्हारा भाई सिखाएगा। अच्छा दोनों क्वेश्चन आपको NCERT के अंदर मिलेंगे, ठीक है? दोनों आप चैप्टर खोलोगे, आपको सामने दिख जाएगा स्टार्टिंग के 2 या 3 पेज के अंदर, ठीक है? ओजोन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ओजोन का करवा रहा हूँ। ओजोन क्या होता है सर? O3, याद रखिएगा। कैसे बनता है? कुछ इस तरह। सर आपने एरो क्या बनाया है? एरो नहीं है मेरे प्यारे, एरो से हम डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? एरो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है? यहाँ पे अपने फटाफट लोन पेयर बना दूँ। कितने होंगे इसके पास? सर इसके पास 2 होंगे, इसके पास सर 6 होंगे। अगेन ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आप गिन लेना, मैंने 8 करे हैं कंप्लीट। अब फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज निकालने का? फॉर्मूला क्या है? देख ध्यान से सुनना, वैलेंसी माइनस बॉन्ड फॉर्म्ड, क्यों कितने उसने बनाए, माइनस क्या करेगा? लोन इलेक्ट्रॉन्स, माइनस क्या करेगा? लोन इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनना, लोन पेयर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, मतलब 2 लोग हैं सर तभी एक पेयर बनेगा, अगर ज़्यादा बन रहा है तो दिक्कत है फिर। सिमिलरली 2 लोन इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ये, और उनका क्या बनेगा? एक पेयर बनेगा, सिंपल। सिमिलरली अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो सकता है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वैलेंसी क्या होती है ऑक्सीजन की? आप बोलोगे सर 6 होती है। चलो लेटेस्ट से इसे मैं 1 लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, तो मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूँ ऑन फर्स्ट O एटम, ठीक है जी? मतलब कौन सा वाला? ये वाला पे। ध्यान से देखिएगा, वैलेंसी हमेशा 6 लेंगे O की। इन जनरल बॉन्ड फॉर्म कितने करे इसने? आप बोलोगे सर 1, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझे? आप बोलोगे सर एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो टोटल 3 बॉन्ड। लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब देखो ज़रा कितने पड़े हैं ऊपर। आप बोलोगे सर एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक डॉट, मतलब टोटल 2। सॉल्व करो उसे, 6 - 3 इज 3, 3 - 2 इज 1। सो पहला क्या आया फॉर्मल चार्ज फर्स्ट वाले O पे? 1। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड O,
अब किस वाले की बात चल रही है, ठीक है जी। फटाफट वैलेंसी 6 माइनस बॉन्ड फॉर्म कितने, आप बोलोगे सर 1 और 2, 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, माइनस टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, करो 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 माइनस 2 आप बोलोगे सर 4, 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है जी। फॉर्मल चार्ज ऑन 3 वाले पे निकालो फटाफट, क्या आएगा बोलिए सर, 6 माइनस बॉन्ड फॉर्म कितने हैं, बॉन्ड फॉर्म सर एक ही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है सर 6 पड़े हैं, 6 माइनस 1 इज बोल भाई 6 माइनस 1 सर 5, 5 माइनस 6 इज माइनस का 1, तो हेंस वी गॉट द आंसर्स 1 0 एंड माइनस का 1। क्लियर है, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 15, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO3। ठीक है जी, अब आपके पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट CO3। याद रखिएगा CO3 के ऊपर चार्ज भी होता है 2 माइनस का, टीचर हो सकता है ना दिखाएं मगर आपने याद रखना है, सिंपल है। मैंने आपके यहाँ पे पेस्ट कर दिए गए हैं ताकि हमारा टाइम बचे, वीडियो की लेंथ कम हो और आप कम से कम टाइप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। कुछ इस तरह है, CO3 डबल बॉन्ड फर्स्ट वाले O के साथ, सेकंड वाले O के साथ सिंगल बॉन्ड, थर्ड वाले O के साथ सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज है, जब डबल बॉन्ड है तो लोन पेयर 2 हैं और यहाँ पे लोन पेयर 3 है। सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्या बोला मैंने, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब सर डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब जगह जगह घूम रहा है, ध्यान से समझो कि क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जगह जगह घूम रहा है। डबल बॉन्ड एक बार यहाँ घूमा, ठीक है, फिर यहाँ आ गया तो एक बार यहाँ घूमेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया तो वापस वहाँ पे चल जाएगा। अच्छा ये काम कब तक होगा, हमेशा होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, समझे बात को। तो हो सकता है कभी आपको CO3 ऐसे दिखे, ये हो सकता है कभी आपको CO3 ऐसे दिखे, सेम ही है सर, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अच्छा जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ये वाला O कुछ इसकी तरह एक्ट करेगा, सॉरी ये वाला O कुछ इस वाले O की तरह एक्ट करेगा, दिख रहा होगा आपको कि सर अब ये ऐसा बन गया जो यहाँ पे ऐसा था और ये वाला ऐसा बन गया जो यहाँ पे ऐसा था, समझे। सिंपल है, कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं आपको दिख रहा है, 3 बनेंगे मेजरली, और दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे 3 लाइन बना के दिखा देते हैं हाइब्रिड को, और जब भी आप लोग रेजोनेंस बनाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बीच में आप लोग एक डबल साइडेड एरो बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला जो सामान आपने बनाया है वो एक ही है, बस ये हमने बनाए क्या है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कंफ्यूज मत होना, आइसोटोप्स अलग चीज़ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग चीज़ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, वही बंदा पड़ा है। सपोज करो मैं ऐसे बैठा हूँ, फिर मैं ऐसे बैठा हूँ, फिर मैं ऐसे बैठा हूँ, बंदा तो मैं वही हूँ। अब हो सकता है आप मुझे यहाँ से देखो तो मैं आपको ऐसा दिखूँ, थोड़ी देर बाद देखो तो मैं आपको ऐसा दिखूँ, थोड़ी देर बाद देखो तो मैं आपको ऐसा दिखूँ, समझे बात को, ठीक। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अच्छा हाइब्रिड में क्या करना है, कुछ नहीं करना, देख जहाँ जहाँ रेजोनेंस हुआ है, मतलब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड आया है वहाँ पे क्या करोगे, डॉट्स बना दो। मतलब सर CO O हो और सब जगह डॉट डॉट बना दो जहाँ जहाँ पे रेजोनेंस हुआ है। और होल स्पीच पे चार्ज क्या था सर, 2 माइनस का आपने बताया था, खुद ही बोल रहे हो 2 माइनस, हेंस आपको ये स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह मिल गया। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। एग्जाम के अंदर अगर आप लोग हाइब्रिड बना के नहीं आएंगे तो काम चल जाएगा, 11th के अंदर, 12th के अंदर नहीं चलेगा। तो मेजरली आप लोग क्या याद रखेंगे, ये 3 बनाने ही बनाने हैं। बात समझ में आई। अगर टीचर ने चारों बनवाए हैं या नहीं भी बनवाए, अगर आपको आ गए हैं चारों तो मैं आशा करता हूँ कि आप चारों बना के आएंगे। क्लियर है जी, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर मॉडल। ठीक है मेरे प्यारे, वेस्पर मॉडल याद है ना क्या होता है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है जी, वेस्पर थ्योरी अगर आपको याद है तो उस वेस्पर मॉडल के बेस पे आपने क्या निकालना है, इनकी शेप्स बतानी है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी सवाल, देखो जरा समझना ध्यान से। सबसे पहला क्या है अपने पास, BeCl2। क्या है अपने पास, BeCl2। सो BeCl2 कैसे होगा, सिंपल है सर, Be बीच में बना दिया एक इधर Cl और एक Cl यहाँ पे, बस BeCl2। मतलब इसकी शेप क्या हो गई, आप बोलोगे सर इसकी शेप तो हमको साफ साफ दिख रही है, दैट इज कॉल्ड लीनियर, दैट इज कॉल्ड लीनियर। क्लियर है, ठीक है। इन द नेक्स्ट इफ यू सी BeCl3, BeCl3 कैसे बनेगा, कुछ इस तरह देखो, B यहाँ बनाया, एक Cl
एक Cl। जब ध्यान से देखो, अगर मैंने एक प्लेन पे जोड़ दूं कुछ इस तरह, क्या बन रहा है सर? एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ठीक है। एक प्लेन पड़ा है, प्लेन के ऊपर एक कोन में यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड मेरे प्यारे, इसकी शेप क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। बात समझ गई सर? एक प्लेन पे पड़ा है एक ट्रायंगल सा, हमने क्या नाम दे दिया उसको? ट्राइगोनल प्लेनर। शाबाश। सो ये तो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट इज SiCl4। SiCl4, सो दिस इज AB4 का कॉन्सेप्ट है। देखो जी, अगेन वेरी वेरी इजी। Si यहां बनाया, अब बताओ Cl कहां हो सकता है? ठीक है जी। नेक्स्ट है SiCl4, ये किस तरह हो सकता है? यहां बना देते हैं, चलो कोई नहीं। Si यहां बनाया, एक Cl ऊपर, बाकी 3 Cl नीचे। Cl Cl Cl, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। SiCl4। क्लियर है? बात समझ में आई या कोई डाउट है इसके अंदर? जब ध्यान से देखो तो आपको ये क्या बनता हुआ दिख रहा है? ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी। सर ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती थी। शेप क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। समझे बात को? ठीक है जी, इसे थोड़ा मैं पैड को आगे लेके आता हूँ। जब ऐसे लिखो तो ऐसे हो रहा है। हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास AsF5। AsF5 सिंपल है, वेरी वेरी इजी। यहाँ ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के अंदर, वी कैन जी। AS बीच में बना दे, 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? कितने थे फ्लोरीन? सर 2 थे, तो सिंपल है, 1 2 3 4 5। सर 5 फ्लोरीन थे, बस बन गया। अब अगर तू ध्यान से देखता है इसे, कुछ इस तरह काम हो रहा है। आप बोलोगे सर एक पिरामिड ऊपर बन गया, अगर सेम हम लोग देखें तो एक पिरामिड कुछ इस तरह नीचे भी बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर ट्रायंगल तो बना ही बना। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है? समझे बात को? ठीक। नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास? नेक्स्ट कौन सा था? H2S एंड PH3। ठीक है जी, H2S एंड PH3। कहाँ गया पेज? ये रहा, H2S एंड PH3। देखो जी, एक S बनाया, एक H और एक H यहाँ जोड़ दिया, करेक्ट। बस क्या बन गया? ये H2S। किसका बन गया? H2S का। एक S बनाया और 2 H से जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड H2S। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या ये उल्टा V बन रहा है कि हाँ सर एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक S यहाँ पे है। अगर मैं इनको हटा दूं, क्या आपको ये उल्टा V दिख रहा है? जी हाँ, इससे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? V शेप। ठीक है जी, एक और नाम देते हैं इसे, बेंट शेप। बेंट शेप, बेंट हो रखा है देखो। ठीक। नेक्स्ट वॉज PH3। नेक्स्ट वॉज PH3। ये भी वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। जस्ट लाइक अमोनिया, NH3, सेम काम है, सेम काम है, सेम काम है। ये क्या होगा? आप बोलोगे सर पिरामिड तो सर यहाँ भी बनेगा, मगर हाँ सिंगल बनेगा, दो वाला नहीं। यहाँ 2 पिरामिड बने, एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ एक ही बना। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल। सॉरी, बाय नहीं होगा, पिरामिडल। समझे बात को? क्लियर है? ठीक है। Moving ahead to the next question. Next question we have question number 17. You have to explain the hybridization of BeCl2. BeCl2 कैसे बनता है मेरे प्यारे? Be, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। BeCl3 कैसे बनता है? अभी बनाया था सर आपने। B यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। ठीक है भाई, तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ फॉर BeCl3, एक आपका होमवर्क है, वरना आप बोलोगे सर हमें भी कुछ करने का मौका दो। ठीक है जी, एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक आपका क्या है? होमवर्क है।
BCl3 सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ये आपको होमवर्क है, ये थोड़ा इजी है BCl2 का, इसलिए आपको होमवर्क दिया है। BCl3 का मैं करवा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, आप बोलोगे सर 1s2 2s2 एंड 2p1, किसकी, बोरॉन की। 1s2 2s2 2p1, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 उसका एटॉमिक नंबर है, करेक्ट। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुन्ना अब आपने BH के फ्लैट्स बनाने हैं, अगर आपने मेरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो देखी है वन शॉट, आपको उसमें पता होगा। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर कुछ इस तरह मैं बना सकता हूँ। ग्राउंड स्टेट मतलब जब वो सिंपल पड़ा है, अगर आपने फिलिंग करनी है तो कुछ इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बस आ गए, आ गए सर। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में सिर्फ और सिर्फ एक पड़ा है। 1s में, 2s में और 2p में, ये इनके नाम है, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं हम लोग, अगर एक्साइटेड स्टेट मतलब सर, अब एक्साइटमेंट सर फूट फूट के भरी है उनके अंदर, सो काम कुछ ऐसा होगा। 1s से निकालना मुश्किल रहेगा, मगर अब 2s में एक आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाएगा, यहाँ पे, विच मीन्स सर एक तो पहले से है और जो गया उसे उल्टा मत बना देना, ठीक है जी, सिंपल ही बनाना है सीधा। तो कुछ इस तरह एक्साइटेड हो गया एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आई। अगर आपने वीडियो देखी है, वन शॉट देखी है स्ट्रक्चर पैटर्न की, बहुत ही तोड़ू एकदम हमने बनाई है, एकदम तगड़ी वन शॉट है। अगर आपने देखी आपको आता होगा। यहाँ से मैं सिंपल देख के बता सकता हूँ कि सर मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो यहाँ से क्या आया, sp2 आया, करेक्ट, sp2 आया कि सर s में वो हो गया और p में कितने आ गए, 2। तो sp2 हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 कौन सा होता था अगर आपको याद है, सो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, सॉरी अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं। अभी हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने सीखा था BeCl2 का भी और BCl3 का भी। इट वाज फाउंड टू बी लीनियर एंड इट वाज फाउंड टू बी ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट। अगर आपसे टीचर बोलते कि मुन्ना आपको इसके डायग्राम भी बनाने हैं तो कैसे बनाएगा, बता बोल। बी यहाँ, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अब ये हम लोग जानते हैं कि शेप क्या है सर, डंबल टाइप होती है। डंबल पता है ना क्या होता है, जिससे बॉडी बनाते हैं। सेम वैसी शेप बनानी है आपने, कैसे, कुछ इस तरह। ये OBS खुल गया हमारा, वीडियो जहाँ बन रही है, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। कुछ इस तरह सर ओवरलैपिंग यहाँ आपने दिखानी है। परफेक्ट, परफेक्ट। मतलब सर बी था, यहाँ 3 Cl आ गए, दिस इज कॉल्ड BCl3, ठीक है। कुछ इस तरह काम हुआ है हमारा, क्लियर है, ठीक। दिस इज अगेन योर होमवर्क। Next, question number 18. Describe the hybridization involved in PCl5. Why are axial bonds longer as compared to equatorial bonds? Again, very very important question. Easy question है। PCl5 की अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन सीखी है, वीडियो के अंदर हमने कवर करा है इसे। अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अभी सीख ले, अभी सीख ले, पेपर में आ जाएगा। तो हाँ जी, मैंने आपके लिए थोड़ी सी एक तो हाँ जी, मैंने आप लोगों के लिए क्या करा है, अब इन दिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से कुछ ड्रॉ करके यहाँ पे बना दिया है, ताकि हमारे वीडियो का लेंथ थोड़ा कम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिले और सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। समझना जरा ध्यान से, क्या बोला गया है आपको, क्या बताना है, फॉस्फोरस के लिए बताना है PCl5 के लिए, ठीक है जी, कि वायर एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। उससे पहले आपने क्या बताना है, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन। कैसे बताओगे जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप बोलोगे सर Z इक्वल्स टू क्या है, 15, Z इज द एटॉमिक नंबर, करेक्ट। ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर आपने बनाना है तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरह होगा कि S के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और P में अगर हम सिंगल सिंगल दे देते हैं तो काम हो जाएगा। दिस इज द नॉर्मल हमारा ग्राउंड स्टेट। अगर मुन्ना अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की, तो तू जानता है यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा सर, ये जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ये कहाँ जंप मारेगा, D के अंदर। वैकेंट ऑर्बिटल जो वहां पे दिख रहा है D, वैकेंट मतलब खाली, क्लियर है। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक रह गया, यहाँ पे पहले से ही एक एक थे,
और हम यहाँ पे एक और आ गया डी के अंदर, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ये जो प्रोसेस हो ना, जंप मार के गया इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। अगर यहां से वापस जाता है जंप मार के, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। ठीक है जी, ठीक है। अब ये किसका बनाया हमने, फोस्फोरस का। सर आप गलती कर रहे हो, सवाल था PCl5 का। PCl5 के लिए मैं क्या करूं, देख देख देख, जरा ध्यान से सुन, जरा ध्यान से सुन। करेक्ट। अरे अरे अरे, इसे कहां से पकड़ेंगे हम, हाँ आया ना आप, ठीक है। PCl5 के लिए क्या होगा, अब देख, इसे मैं जरा सही से बना देता हूँ, थोड़ा खुला खुला इस वाले को। अब सर Cl का एक एक आएगा सब जगह, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इधर एक Cl का आएगा, इधर एक Cl का आया, इधर एक Cl का आया, क्योंकि Cl हम लोग कितने भरने हैं सर, Cl5 था आपके पास, क्वेश्चन था PCl5 मतलब Cl5 है, तो ब्लू वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल किस किसके हैं, दिस इज अगेन ऑफ Cl, दिस इज अगेन ऑफ Cl, दिस इज अगेन ऑफ Cl, दिस इज अगेन ऑफ Cl एंड दिस इज अगेन ऑफ Cl। बाकी रेड वाला और ये रेड वाले सारे कौन से हैं, ग्रीन वाले कौन से हैं, पर्पल वाले कौन से हैं, फोस्फोरस के, करेक्ट। तो एक सवाल हो गया कंप्लीट कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है जी, अच्छा क्या होगा यहाँ से, बता बता फटाफट बता, बोल भाई। सिंस हम लोग जानते हैं कि फोस्फोरस क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो PCl5 क्या होगा, बोलो बोलो भाई। sp3, और सर अब डी भी इंक्लूड हो चुका है, तो sp3d, समझे बात को, sp3d, क्लियर है। अब बताती है सेकंड सवाल पे कि वाई एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स उसके। सो इन दिस केस मेरे प्यारे ध्यान से सुन, क्या होता है, देख, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है सर, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, विच मीन्स जो ऐसे है, जो वर्टिकल वाले हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड्स। मतलब सर ये वाला कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड है, मतलब सर ये वाला भी कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड्स है। अच्छा इक्वल इक्वल आसपास वाले कौन से हो गए सर, ये वाले सारे कौन से हो गए, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इक्वेटोरियल मतलब ट्राइंगल, ये वाले आपके दिख रहे होंगे आपको। ट्राइंगल में सर अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हर एक ट्राइंगल का सम कितना आता है, हर एक एंगल का सम कितना आता है, 60 60 60, विच मेक्स इट 180 की डिग्री, 180 डिग्री की प्रॉपर्टी। याद देखिए 60 का डबल कर देगा 120। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो मुझसे कि आपने एक ट्रिक मुझे बता दी कि हर एक सीएल के बीच में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन तीनों सीएल के बीच में क्या सम है, क्या एंगल है, 60 डिग्री का नहीं, 120 डिग्री का। समझे बात को, कितने डिग्री का एंगल है, 120, डबल कर दियो बस 60 का, ठीक। वरना सिंपल 120 याद रख। जो सीधे खड़े, सॉरी ये तो कैसी बात कर रहे हो, सीधे खड़े तो 90 डिग्री होगा, सिंपल याद रखना। ये एक सीएल है, इधर एक सीएल है, ये एक सीएल है, सीएल पे चार्ज होता है नेगेटिव, इधर भी सीएल खड़ा है, इस पे भी चार्ज होगा नेगेटिव, इधर भी खड़ा है, इस पे भी चार्ज होगा नेगेटिव, सब सीएल पे पास चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव 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 अगर पास पास आ गए तो सर इन दोनों के बीच में क्या होगा, काफी ज्यादा रिपल्शन। सिंपल सी बात है। देखो एक बॉन्ड अगर यहाँ रखा है और एक यहाँ पे है, चलो मैं आपको कुछ इस तरह समझाता हूँ, लेट मी जस्ट सी इन द रिकॉर्डर कि आपको विजिबल है कि नहीं, है ना। मैं को जरा मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह, समझो जरा, ठीक है। क्या बोला गया है कि सर ये आपका हाथ है, ठीक, सपोज करो, और ये, अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या, अब दिखेगा, और ये मैंने क्या करा, यहाँ पे वो लगा दिया एंगल। तो अब देख सपोज कर कि यहाँ पे एक सीएल का बॉन्ड है, यहाँ पे एक सीएल का बॉन्ड है, यहाँ पे एक सीएल का बॉन्ड है, दिख रहा है भाई। सर जादू जादू नहीं, सुनो ठीक है। हाँ क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना कि सर एक सीएल का बॉन्ड यहाँ पे है, एक सीएल का बॉन्ड यहाँ पे है, एक सीएल का बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये ट्राइंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा।
ट्रायंगल बनता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और एक है एक्सिस बॉन्ड। ये वाले कौन से नाम दिए हमने? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? जो ऊपर नीचे है, इसे हमने क्या नाम दिया? बता बता। एक्सियल बॉन्ड। परफेक्ट। जाहिर सी बात है, इधर Cl पड़ा है और एक Cl इधर पड़ा है, तो इन दोनों के बीच में कम रिपल्शन होगा, क्योंकि सर बीच में एक ये महाराज खड़े हैं ऊपर, तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। सर इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन होगा। सिमिलरली सर इस वाले के बीच और इस वाले के बीच भी बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली सर इस वाले के बीच और इस वाले के बीच भी बहुत ज्यादा रिपल्शन हमको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। और सेम रिपल्शन यहाँ मिलेगा, सेम रिपल्शन यहाँ पे भी रिपल्शन मिलेगा। अच्छा, इसका कम कब होगा सर? जब ये वाला और ये वाला इनके बीच में कम है। जाहिर सी बात है, जब इधर से रिपल्शन है, इधर से रिपल्शन है, इधर से रिपल्शन है। रिपल्शन मतलब सर धक्का दे रहे हैं, धक्का देंगे तो बॉन्ड एकदम दूर जाता रहेगा, विच मीन सर ये वाले बॉन्ड ज्यादा लंबे हो जाएंगे एज कंपेयर टू द नीचे वाले बॉन्ड, जिसे हम लोग इक्वेटोरियल कहते हैं। क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार समझा दूंगा, कोई नहीं, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। अगर क्लियर हो गया तो मुझे प्लीज कमेंट्स के अंदर बताइए। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज अगेन एक्सप्लेन करना है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगेन इफ यू सी काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए कवर। दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चैप्टर के अंदर भी जब आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल एंड के अंदर आता ही है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, which means electrostatic force of attraction that exists between hydrogen atom, that exists between किसके बीच? हाइड्रोजन एटम of one molecule and electronegative atom of same or other molecule। समझे बात को? is called हाइड्रोजन बॉन्ड। which means सर एक क्या होना चाहिए? H होना चाहिए, और अगला वाला क्या होना चाहिए? कोई भी हो, लेट अस से A हो, मगर वो A क्या हो? एक इलेक्ट्रो नेगेटिव हो, बिकॉज सर एक नेगेटिव है तभी ये वाला पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, और तभी इन दोनों में आपस में क्या होगा? प्यार होगा। प्यार मींस अट्रैक्शन होगा, एंड हेंस हमें क्या बोला गया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इटसेल्फ प्लस और माइनस के बीच में होता है। अगर आपको याद है, चार्जेस होते हैं प्लस और चार्ज होते हैं माइनस, इनके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्ट करेंगे, हाँ सर, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्ट करेंगे जस्ट लाइक अनलाइक पोल्स। ठीक, जैसे तू भी अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, वो प्लस है, तू माइनस है, मगर सर यहाँ तो फिजिक्स भी वायलेट हो गई, केमिस्ट्री भी वायलेट हो गई, प्लस माइनस होगी भी सर, रिपल्शन हो रहा है। ठीक, तो कितने टाइप के बोले हैं? 2 टाइप के बोले हैं। देख, इंटरमॉलिक्यूलर है एक, दूसरा क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर है। स्कूल के अंदर अगर आप लोग स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव है तो हमने कई बार सुना है सर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। क्या सुना है आप लोगों ने? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब सर एक स्कूल से दूसरे स्कूल के साथ मैच है, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। डांस का कॉम्पिटिशन है, मतलब दो स्कूलों के बीच में कॉम्पिटिशन है। तो मतलब सर याद रखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हमेशा 2 लोगों के बीच है, 2 लोगों के बीच हो रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन इटसेल्फ हो रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन इटसेल्फ हो रहा है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर स्कूल मैच, सॉरी इंट्रा स्कूल मैच मतलब सर स्कूल के अंदर है, मगर अब सेक्शन वाइज सेक्शन है। सेक्शन ए का सेक्शन बी से, सेक्शन बी का सेक्शन सी से, सेक्शन सी का सेक्शन ए से, डी से, समझा? विद इन सेम स्कूल है, मगर अब इंटरनल ही चेंज हो रहा है, विच मीन सब चेंज जो होगा वो अंदर ही अंदर होगा, चेंज जो होगा वो अंदर ही अंदर होगा। इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, ठीक है, वेरी इजी। जब 2 लोगों के बीच हो रहा है तो इंटर है, ई का फर्क है, और जब विद इन इटसेल्फ हो रहा है तो ए का फर्क है, इंट्रा है। इसका वेरी फेमस एग्जांपल आप लोग लिखेंगे H2O। H2O, H2O ऐसे बॉन्ड बनते रहते हैं, समझे बात को? ऐसे बॉन्ड बनते रहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर का बड़े फेमस एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड आजकल मार्केट के अंदर बड़ा ही मशहूर चल रहा है, सैलिसिलिक एसिड। उसका फॉर्मूला मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा अभी, क्योंकि उसका फॉर्मूला 12th के अंदर है, हो सकता है टीचर आपसे बोले कि ये भाई कहाँ से लेके आ गए। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी वाला लिखेंगे जो वेरी फेमस है, ओ नाइट्रोफिनोल। ओ नाइट्रोफिनोल, ओ नाइट्रोफिनोल, इधर आ, ओ लगाना है, जीरो नहीं है, ये ओ है। कैसे बनता है देख, बहन जी बनाना आता है? बहन जी, सही, तो बेंजीन लगता है। बेंजीन बनाया,
बेंजीन के सर के ऊपर क्या लगा देगा, OH, तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बन गया, फिनोल। अब ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, ये वाली कंधे वाली। बेंजीन का कंधा कहाँ है सर, ये रहा साइड वाला बिल्कुल। यहाँ पे क्या लगा देगा, नाइट्रो ग्रुप, विच मीन सर NO2 ग्रुप। बस इस स्पीशी का नाम क्या हो गया सर, O पे हमने क्या लगा दिया, O मीन्स कंधा, कंधे पे क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप, तो सर O क्या आ गया, नाइट्रो आ गया। ठीक है, अब ये गेम ओवर। अब पीछे क्या रह गया सर, फिनोल पे OH। क्या बताया था क्या होता है सर, बेंजीन पे OH, क्या बताया था क्या होता है, फिनोल, तो O नाइट्रो फिनोल। ये स्ट्रक्चर भी आप लोग चाहे तो बना के आ सकते हैं, वरना इसे चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ये भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। क्या सवाल है, एक्सप्लेन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, अगेन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहला सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रेपेल ईच अदर। सॉरी, पहला सवाल नहीं, पहला पॉइंट क्या है कि 5 पोस्टुलेट आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे 4 लिखे हैं मैंने, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली मेन है। आप लोग चाहे तो 4 याद कर सकते हैं यही, या फिर अगर ज्यादा पढ़ने की इच्छा है तो बुक खोल लेना, वरना ये भी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स bonding and lone pairs around a central atom will arrange themselves to minimize repulsion between them। जाहिर सी बात है सर, फॉर एग्जांपल अगर A और लेटर से A और B का यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है कुछ इस तरह, लेटर से यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, तो इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर है, दोनों पे क्या अंदर क्या घुसे हुए हैं सर, लोन पेयर में आपने कहा था लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन इलेक्ट्रॉन्स मतलब सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब सर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मतलब सर इधर भी नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब आपस में क्या अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं जो, अब ये रेपेल करेंगे एक दूसरे से, समझे बात को। ठीक है, क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो अपने आप से वो कुछ मेरे प्यारे ऐसे तो आ नहीं सकते साथ में बिल्कुल ऐसे खड़े हो सर, उन्हें कुछ ऐसा रहना पड़ेगा कि हमारे बीच रिपल्शन कम से कम हो। मैग्नेट के दो टुकड़ों को तो पास लेके आता है दोनों सेम पोल को, तो क्या रिपल्शन होता है या फिर साथ में रहते हैं, सब अपने आप को कुछ इस तरह कर लेते हैं कि वो दूर हो जाए। सेम ये काम ये कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह रेंज होगा ऐसे दूर दूर जाके कि हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, टू मिनिमाइज रिपल्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ज्योमेट्री इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच मींस शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, बोथ बॉन्डिंग पेयर्स एंड लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, अगली बात क्या करी गई है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बोथ बॉन्डिंग पेयर्स एंड लोन, नहीं ये चीज गलत यहाँ पे लिखी है, लोन पेयर को नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग पेयर्स, बोन पेयर्स को। अगली क्या बात करी गई है, लोन पेयर वर्सेस बोन पेयर्स। बोन पेयर्स बॉन्डिंग पेयर एक ही बात है, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्डिंग पेयर, जाहिर सी बात है सर, वो इतना मोटू सा आदमी है, इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, जाहिर सी बात है ये सिंगल बॉन्ड है, ये एक मोटा सा आदमी है, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्डिंग पेयर्स, सो दे कैन कॉज ग्रेटर रिपल्शन व्हिच अफेक्ट्स द ओवरऑल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। जाहिर सी बात है सर, वो अपने आप को कुछ इस तरह अरेंज करेगा कि रिपल्शन क्या हो, कम से कम। तो अगेन पहले ऐसे हो सकता था, वो ऐसे है, तो ज्योमेट्री शिफ्ट हो गई बस। अगला क्या है, लास्ट, molecular geometry versus electronic geometry. The arrangement of all electron pairs is called electronic geometry. ठीक है, which means the arrangement of all electron pairs, उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, electronic geometry, while arrangement of only atoms excluding lone pair, उसे हमने क्या नाम दिया है, molecular geometry. ठीक है, उसे हमने क्या नाम दिया है, molecular geometry, उसी को हम लोग शेप भी बोलते थे, मगर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दैट इज ऑल्सो फाइन। मगर ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमारा जो ये नाम है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, सो आई वुड रिकमेंड इसे आप लोग यूज ना करें, शेप को यूज करें। ठीक है, सो दैट्स इट मेरे प्यारे फॉर दिस वीडियो। वी हैव डन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई पार्ट आपको अच्छा लगा, कोई पार्ट नहीं अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट डाउन। अगेन आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं, मैं उस पर काम करता हूँ। एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, एंड यस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।